हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी भी बहुत ही चंगे। बहुत दिनों बाद आज फिर मैं व्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये पैकिंग हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो लोगों के बच्चे 12th पास आउट हो चुके हैं, उन्हें भी कुछ ऐसी ही वीडियोस की ज़रूरत हो, तो वो लोग ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उनके सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और आने वाले टाइम में आपको मैं एक और यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दूंगी, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें और भी देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो ये लीजिए, यहाँ हो गई है पैकिंग स्टार्ट, और पैकिंग स्टार्ट हो गई है मेरे बेटे की। वो भी कहीं जाने के लिए, और कहाँ जा रहा है उसके लिए आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो ही आपको समझ आ पाएगा। कपड़े तो फ़िलहाल उसके हो चुके हैं पैक, और ये अभी उसके कुछ बर्तन भांडे रह गए हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी एक वो पार्ट आ चुका है जब हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। सभी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ैसला लेना पड़ता है देर सवेर। तो लीजिए, यहाँ पर हमने अपने बच्चे के लिए फ़ैसला ले लिया है। और ये सब लोग भी जो हमारे मतलब नोन्स हैं, वो आ गए हैं मिलने के लिए। क्योंकि देव जो मेरा बेटा है, उसकी जाने की घड़ियाँ बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। तो माँ का क्या होता है कि जब भी कहीं बच्चों ने जाना होता है तो वो इसी हिसाब से तैयारियाँ करने लग जाती है। तो मैं भी इसके लिए पंजीरी ये शौक़ से खा लेता है, वो बनानी स्टार्ट कर दी है। बनने को तो पिन्नियाँ भी बन सकती थी, लेकिन पिन्नियों में खोया डलता है। तो खोया डालने से ये होता है कि आप उसको ज़्यादा देर तक और नहीं इसके रख साथ ही सकते। करवाई है एक्सचेंज करेंसी कनाडा की। देखो, कनाडा लिखा हुआ है इस पे। ये है, करेंसी चेंज करानी पड़ती है जब यहाँ से जाते हैं, तो वो देव अभी करवा के लाया है। और भी कुछ सामान लेके आया है, स्टेशनरी वगैरह का भी। तो जी, यहाँ मैंने पूरी की पूरी चूरी कर दी है तैयार, और ठंडी करके डिब्बे में डाल दी है। तो फाइनली अब मेरा बेटा जा रहा है कनाडा इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए। थोड़े टाइम से प्रिपरेशन की थी, बहुत मुश्किल हो रहा था फ़ैसला लेने के लिए, पर फाइनली जहाँ उसकी किस्मत थी उसको ले गई है। यहाँ उसने रेन कोट भी ले लिया है, और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ और लोगों को भी जब पता चला कि देव जा रहा है, तो उनके जो बच्चे वहाँ पर कनाडा में हैं, उन्होंने भी, कईयों ने चूड़ी, कईयों ने मेडिसन, किसी ने बेडशीट, किसी ने कुछ, ऐसे काफ़ी लोगों ने उसको सामान दिया है कि हमारे बच्चों तक भी पहुँचा देना। क्योंकि वहाँ पर ये घर की चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये भी देखिए, कुछ ना कुछ किसी का सामान आया हुआ है। तो जी, ये है संडे वाला दिन। अब हमने देव के नानी, मामा, मामी को भी सबको बता दिया था, तो वो लोग भी मिलने आ गए। क्योंकि ये था कि अब बच्चा कई सालों बाद पता नहीं कब आएगा, और हमारे देव का सभी के साथ मोह भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे भाई, भाभियाँ, भतीजे, इसकी नानी वगैरह सारे के सारे मिलने आ गए। और लास्ट टाइम तक बहुत ज़्यादा तैयारियां चलती रहती हैं। इसी बीच मेरी भाभी ने फिर लंच भी बनाया, और मम्मी यहाँ मेरी सासू माँ के साथ बातें कर रही हैं। गर्मी काफ़ी हो रही थी, और काफ़ी जने आ रहे थे, जा रहे थे। सारा दिन हमारा खातिरदारी में ही चला गया। तो किसी को अंदर बिठाया, किसी को बाहर बिठाया। तो सब लोग खुश भी थे, लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा दुख भी था। क्योंकि पूरी की पूरी जो हमारी फैमिली है, उसमें कोई भी इतनी दूर कभी नहीं नहीं गया होगी, वो है। अंदर कमरे में होगी जरूर। कमरे में कहीं ना कहीं। मोतियों वाली वाइट वैली तो थी तेरी।
हाँ है। तो जी ये है 7 अगस्त का दिन। मॉर्निंग में मैं उठ गई हूँ। अभी तक मेरी दाढ़ वाड़ का ज़्यादा सही मामला नहीं हुआ, दर्द बहुत ज़्यादा है। उधर से कभी मैं सिर पे पट्टी बांधती, कभी मैं उसके गार्गल करती और कभी मैं सिकाई करती और कभी मैं दवाई लेती। तो बस ऐसे ही काम चल रहा था। अब आप समझ ही सकते होंगे जो माँ हैं जिनके बड़े बच्चे हो चुके हैं कि बच्चे को अपने आप से दूर भेजना और एक बहुत ज़्यादा दूर भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी मतलब एक जॉइंट फैमिली में से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम तक भी देव को आज अपने फिर से जाना था ऑफिस में, जहाँ से इसने अपनी फ़ाइल लगवाई थी, वहाँ पूरे चेक करवाए। करते करते दोपहर का टाइम आ गया, क्योंकि अभी हमने इसको एयरपोर्ट दिल्ली में छोड़ने भी जाना था। तो रक्षाबंधन पे ये दोनों भाई बहन इस बार साथ नहीं होंगे, तो मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैंने कहा चलो मुस्कान राखी एक अभी यहाँ पर बांध दे और एक राखी मैं उसके साथ दे दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये दिमाग में और हमारे ब्लड में ये सब चीज़ें हैं जो हम इन्हें नहीं छोड़ पाते, और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को भी इन्हीं संस्कृति, इन्हीं रिवाजों, इन्हीं रस्मों से बांधे रखें कि इतनी दूर होते हुए भी वो इन चीज़ों को कभी ना भूल पाएँ और ये रिश्ते ऐसे ही निभते निभाते चले आएँ। मेरा मन तो बहुत इस वक्त भारी हो रहा था, लेकिन बच्चे के फ्यूचर के लिए मुझे इतना बड़ा फ़ैसला लेना पड़ा। इसके साथ ही मेरी ज़िंदगी का भी एक इतना बड़ा नया मोड़ स्टार्ट हो जाएगा, अपने बच्चे के जी हम बगैर हो गए हैं रहना। तैयार, साडा पुत्र भी हो गया है तैयार। तो बस अब हम निकलते हैं। दोपहर के बज गए हैं 1। तो जी बस अपने बेटे के साथ अब मैं निकल पड़ी हूँ सफ़र पे, और इसकी रात की फ़्लाइट है, तो दोपहर को हम निकल रहे हैं। 5-6 घंटे हमें लग जाते हैं दिल्ली पहुँचते पहुँचते। हमें ट्रैफिक भी काफ़ी मिलेगा। जाते वक्त तो ड्राइव कर लेगा देव, लेकिन आने के लिए रात हो जाएगी, तो इस वजह से हमने अपने भाई को भी साथ ले लिया है कि वो आते वक्त ड्राइविंग कर लेगा कुछ ना कुछ। और हम लोग अभी गजरौला के पास रास्ते में रुके हैं, क्योंकि लगभग 2:45-3 बजे का टाइम था। तो हमने कहा कि जैसे दोपहर का 12 बजे का हमने छोले चावल खाए हुए थे, तो अब जल्दी ही हमने चाय वगैरह भी पीनी थी। आगे क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता जाता, तो हमने गजरौला में ही रोक के अपना जो भी चाय वगैरह जिसने पीनी थी वो पी ली, खा लिया कुछ। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट में। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 8 बज गई, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली गुड़गांव में बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ हम खड़े हैं पार्किंग में। ये पार्किंग प्राइवेट पार्किंग है, और यहाँ पे आप 25 मिनट तक तो फ्री में खड़े हो सकते, गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके चार्जेस कटते हैं। तो हमें पता नहीं था कि हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि देव के साथ का उसका एक और क्लासमेट है, उसने भी जाना था, इसी के साथ ही उसकी फ़्लाइट है, कॉलेज भी उसी के साथ का है, तो उनको भी आना था। लेकिन थोड़ी सी उनके वहाँ मिस हैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुए आना। तो उनका भी हम वेट कर रहे थे। तो लीजिए वो आ गया। ये पीछे जो लड़का खड़ा है ये उसकी मम्मी है, बात कर रहे हैं। ये फैमिली अब हमें मिल गई। तो 1-1.5 घंटा हम लोग सेल्फी खींचते रहे, बातें करते रहे, सब कुछ करते रहे, और वो लास्ट मोमेंट आ गया जिसकी एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चे को अपने आप से विदा करना, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ता है। तो जी इनकी फ़्लाइट थी 1:30 बजे की रात की। तो अब ये लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब हम इनसे नहीं मिल पाएंगे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है चेकिंग वगैरह भी होने में। इनकी टर्मिनल 3 पे इंटरनेशनल फ़्लाइट थी।
सारी तैयारियां ये करके गए हुए थे। बस अब तो हमें ही तैयार होना है कि हम अपने बच्चे के बगैर टाइम कैसे बिताएंगे, क्योंकि दूर नहीं बहुत दूर चला जा रहा है। ये कनाडा जा रहा है पढ़ने के लिए। अब पता नहीं अब वापस कब आएगा। ये फ़ैसला तो लेना ही पड़ा ना चाहते हुए भी, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी की किस्मत हम नहीं लिख सकते, वो पीछे से लिखवा के आया होता है। तो बस इसको जाते हुए मैं देख रही थी, मैंने बहुत बड़ा अपने आप को दिल तो किया, मैंने सोचा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बेटा भी मेरा यही कहता था कि मम्मी आप स्ट्रॉन्ग हो, आप को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उस पल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं हर सीन, हर पल, हर चीज़ कैप्चर करना चाहती थी कि वो मेरी नज़रों से दूर होता जा रहा था और मेरी बेचैनी और मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बस जब उसने बोर्डिंग पास ले लिया तो हम वापसी की ओर निकल आए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और अब हमें घर भी जाना था, क्योंकि हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे, दिन रात एक करने में लगे हुए थे। तो काफ़ी मैं थक भी चुकी थी, उधर से मैं बीमार भी चल रही थी, आप सभी को जैसा पता ही होगा। लेकिन जो काम करने होते हैं वो करने ही होते हैं। कई चीज़ें हम ना चाहते हैं फिर भी हो जाती हैं, जो जिसकी किस्मत में लिखा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे दुआएं दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। आपके सहारे ही अब मैं हूँ और इस यूट्यूब के सहारे हूँ। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।